बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन वसल्लम। अम्मा बाद, मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों दोस्तों, महज अल्लाह का एहसान व करम कि अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको अहले ईमान बनाया। अल्लाह की 18,000 मखलूक़ात हैं, उन तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल बेहतरीन अगर कोई है तो आदम इंसान को बनाया, अशरफुल मखलूक़ात। और फिर इंसानों में सबसे अफजल अगर कोई है तो वह ईमान वाला है। तमाम मखलूक़ में सबसे अफजल ही इंसान, उसके अंदर ईमान वाला। फिर ईमान वालों में कम पे सवालात अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ फरमा। बाद रिवायतों में 1,84,000 भी बयान किए गए। हर नबी के साथ में कुछ ना कुछ उम्मतें थी। थोड़े लोग ईमान लाए, बाद तो ईमान नहीं लाए, बग़ैर मेहनत करके खाली भी चले गए। बाद पैगम्बरों की मेहनत के पर थोड़े बहुत लोग ईमान लाए, लेकिन हर नबी के साथ में उम्मत थी। हर नबी के साथ में उम्मत थी। और अल्लाह ताला ने हमको सबसे शहीद, सबसे प्यारे आका सरदार कौनैन ताजर मदीना अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुआ। ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का। चाहते तो किसी नबी की उम्मत में भी अल्लाह हमको पैदा कर सकते थे। ईमान देना मकसद रहता अल्लाह का। ईमान के साथ में भिजाना था तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे उनके साथ भी भेज सकते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे हवारी, उनके साथ भी भेज सकते थे अल्लाह ताला। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के साथ भी भेज सकते थे। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने हमको जो भेजा है इस नबी के उम्मत में भेजा आखिरी। हालांकि सबसे पहले भी आप ही, अव्वल भी आप है, आखिर भी आप है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी आप ही है, और दुनियावी एतबार से देखा जाए तो सबसे आखिर भी आप है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुआ करके बोले कि अल्लाह ताला मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमाओ। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और पूछा कि आदम, तुम मोहम्मद को कैसे जानते हो? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम खुलासा है बारी ताला, जिस वक्त मेरे जिस्म में आपने रूह फूकी थी, मेरी आँख जब खुली तो अर्श मौला पर मैंने कलमे तैयबा को देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं उसी वक्त समझ गया कि आपने अपने साथ में अगर कोई नाम रखा है तो बहुत ही ऊंचा मर्तबे वाले होंगे, तो मैं उसी लिए से वो करा। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, जिसका मफ़हूम खुलासा है कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आपकी औलादों में से होंगे। लेकिन ये भी बात हक़ है कि अगर उनको पैदा करना ना होता तो हम तुमको पैदा नहीं करते। तुम्हारी नस्लों में से होंगे, तुम्हारी औलादों में से होंगे, लेकिन उनको पैदा करना नहीं होता तो हम तुमको ही नहीं पैदा करते। ये रिवायत में बात मिलती है बुज़ुर्गों के अहवाल में। सनद के अतबार से बाद लोग इसको ज़ईफ़ कहते हैं, लेकिन बात असल है वही कि नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप नाम देखेंगे, इसमें मुबारक, उसके अंदर अव्वल भी आपका नाम है और आखिर भी आपका नाम है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने हमको पैदा फरमाया तो एक मकसद है हमारा। हम कोई कारोबार करते हैं तो उसका एक मकसद होता है, घर में कुछ लाते हैं तो उसका एक मकसद होता है, बाज़ार से अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो कोई मकसद के तहत ही बाहर निकलते हैं, बिना मकसद के कोई नहीं रहता। रोड के ऊपर कोई भी चलने वाला होगा, चाहे ईमान वाला हो या गैर ईमान वाला रहंदो, औरत रहंदो या मर्द रहंदो, बच्चा होंगे या बूढ़ा होगा, अगर आप पूछेंगे कि भाई क्या है, कहाँ जा रहे थे, कहीं को निकले थे घर से, बल्कि बोले तो उन्हें अपना मकसद बताएंगे क्या मकसद से निकला। कोई कारोबार के वास्ते निकला, कोई दोस्त से मिलने जा रहा, कोई रिश्तेदारों से मिलने जा रहा, कोई खेल कूद के लिए जा रहा, कोई पढ़ाई के लिए जा रहा। हर एक है ना किसी वजह से जा रहा। कुछ भी नहीं रहेगा तो नहीं बोलेंगे भाई मैं ज़रा स्टाइल ने हवा खाने जाऊँगा, चहलकदमी के लिए जा रहा हूँ, खाना हजम नहीं हो रहा था, ज़रा बदहजमी हो गई तो थोड़ा हजम करने के लिए जा रहा हूँ। यानी मकसद के तहत ही नहीं करते निकलता भाई, बगैर मकसद के कोई नहीं। कोई ऐसा आपको बोलेंगे नहीं कि हाँ नहीं समझ में आ रहा था मेरे को कैसे क्या है कि मैं कुछ नहीं मालूम, निकला तो बोल के नहीं बोलता। कोई दीवाना रहा है तो क्या है, अक्लमंद तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मकसद के तहत ही निकलता है। खाली घूमना भी होगा या मिलना भी होगा, राल तो भी मार के आऊँगा, ज़रा जाके देख के आता हूँ माता को ऐसा। तो वैसे अल्लाह ताला भी हमको जो भेजे है ना, ऐसी बेकार के नहीं भेजे। मकसद है हमारी दुनिया में आने का, हमारे दुनिया में आने का मकसद है। बग़ैर मकसद के अल्लाह हमको पैदा नहीं करे। और इस नबी के उम्मत में पैदा करने का बेहतरीन मकसद अल्लाह ताला दे के दुनिया में भेजे, जिसको अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाया, इसका मफ़हूम खुलासा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या है तुम?
बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफ़े रसानी के लिए निकाले गए। तुम अच्छाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये मकसद है हमारा दुनिया में आने का, ये मकसद है। बेमकसद के पैदा नहीं हो गए हम, और ये मकसद को पूरा करना ज़रूरी है। जिस काम के लिए निकले आप घर से, वो काम होना ज़रूरी है ना आपका। आप पढ़ने जा रहे, इम्तिहान में पास ही नहीं हो रहे, पढ़ने का वो रिजल्ट ही नहीं आ रहा तुम्हारा, तो क्या फ़ायदा पढ़ के आप जाके। माँ बाप की फ़ीस डाल रहे हैं, हज़ारों रुपये का ट्यूशनों में चले आ रहे हैं, स्कूल की फ़ीसों में चले आ रहे हैं, ड्रेसों में, किताबों में चले आ रहे हैं। अगर आप पास ही नहीं होता, मकसद क्या हो रहा आप कारोबार लगा रहे दबा के, अच्छा आलीशान इनसे बड़े बड़े लीडरों को, मुफ्तियों, क्या बड़े बड़े लोगों को बुला के उद्घाटन करा रहे हैं, रिबिन कटा रहे, वो करा रहे हैं। फिर देखो तो 4 दिन में कारोबारी बन हो जा रहा आपका, तो क्या कुछ होता। मकसद है आपका काम होना। आप जब दाल इतना लगा के पैसा सा लगाए तो रोटेशन होना, आपका काम चलना वहाँ पे, तो आप सक्सेस है। आप नहीं चले तो कहाँ है बोलिए। तो जिस मकसद से अल्लाह ने हमको भेजा है दुनिया में, वो मकसद को हमको क्या करना है, पूरा करना है। हमारे इस मकसद को पूरा करना है हमको। अगर बगैर मकसद के चले जाएंगे तो फिर अल्लाह के पास हिसाब देना पड़ेगा। आजमाइश तो होगी हमारी, हर लिहाज से अल्लाह ताला आजमाएंगे। माल के एतबार से भी, जान के एतबार से भी, सेहत के एतबार से भी, बीमारी के एतबार से भी, हर लिहाज से अल्लाह ताला आजमाएंगे। कभी आपके लोगों को करीब करके भी आजमाएंगे, कभी लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत डाल के भी आजमा। अल्लाह की तरफ से आजमाइश। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इसका मफ़हूम खुलासा है, क्या तुम ये इतना कहने पर, तुम ये समझते हो कि इतना कहने पर छूट जाओगे, ये तुम ईमान वाले हैं, ईमान ला लिए, बस अब तुम कामयाब हो जाएंगे। अभी तो हम आजमाएंगे तुम्हारे को, जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों को हमने आजमाया है। और फिर उसमें भी बाद लोग वादों में अपने सच्चे निकले, बाद जने निकल गए, वादे तोड़ दिए, झूठ निकल गए। उसी तरह अब भी ईमानी क़ायदे से, इम्तिहानी क़ायदे से अल्लाह ताला जान के रहेगा उन लोगों को जो अपने ईमान में सच्चे हैं, और उन लोगों को भी जो अपने ईमान में कच्चे पक्के हैं। ऐसी जब हादिसात आते हैं, हालात आते हैं, तो इंसान क्या होता है, डामाडोल आता है। जो मजबूत रहते हैं वो मजबूत ठहर जाते हैं चट्टान की तरह से, लेकिन जिसके ईमान में कमज़ोरी रहती है वो क्या हो जाता, बुराइयों का साथ देना शुरू कर देता। बस तो ऐसे रहते कि ईमान को छोड़ के मुरत्तदी छोड़। तो हम अपनी फ़िक्र करना है, अपने ईमान की फ़िक्र करना है, अपने आमाल की फ़िक्र करना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, हदीस का मफ़हूम है, इसका हदीस कुदसी का मफ़हूम है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे कि तुम इस दुनिया से अगर राय के दाने के बराबर अपने ईमान को बचा कर लाओगे तो अल्लाह तबारक ताला इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत तुमको अता करेंगे। क्या करेंगे, अल्लाह करेंगे। अल्लाह कब, तुम राय के दाने के बराबर अपने ईमान को बचा के लाओगे। ईमान कौन दे के भेजे अपने को दुनिया में, अल्लाह ताला दे के ईमान भेजे। फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, तुम जब दुनिया से वापस मेरे पास आ रहे ना, तो मेरे पास जब आ रहे तो मैं तो इतना बड़ा ईमान दे के भेजा, तुम कम अज़ कम राय के दाने के बराबर ईमान बचा लो। तुम इतनी मेहनत कर लो अपने ईमान को बचाने की, राय के दाने के बराबर ईमान बचा लो, ये दुनिया मैं जन्नत तुम्हारे को मैं देने वाला हूँ। वो भी कैसी जन्नत, ये दुनिया जितनी है दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दे तुम्हारे अल्लाह तबारक ताला। बशर देखिए तुम ईमान बचा के लाना है। नफ्स और शैतान हमारे साथ लगे हुए, दुनिया के 5 घंटे पूरे क्या है हमारे साथ लगे हुए, धोखे, फरेबा, मकरो फरेब, दुनिया की अय्याशियाँ, दुनिया की क्या है नेमतें, जो दुनिया में एतवार की जो नेमतें हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे को अपने ईमान के ऊपर डाका डालते रहते हो, अपने ईमान से अपने को सर्फ करने रहते, अपने ईमान को चुराने के चक्कर में रहते हो ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे तुम ईमान बचा के लो, बचा के लाए तो जन्नत है, नहीं बचा के लाए तो फिर दोज़ख में चलो, दोज़ख में चलना है। घर में पैसे दिए लेके आओ सौदा, बोल के ला के दिए तो अच्छा है, नहीं ला के दिए तो घुमा दिए तो देते धड़का, फिर नहीं। इतना बड़ा हो गया, खाने को कैसा आता, सामने लड़ लड़ के खाता। एक चाय ला बोले तो पैसे चाय का हिसाब करने नहीं आता तेरे को, बोल के घर में कैसा देते, देते नहीं देते। 10 रुपये का सौदा ला बोले तो नहीं लाता, कहाँ चले जा रही अक्ल तेरी, बड़े बड़े बातें करता घर में। दुकान को गए तो 10 रुपये का सौदा हिसाब करने नहीं आता, अरे तेरे को बोल के दुनिया की बातें करते घर में। तो फिर अल्लाह ताला अपने को ईमान दे के भेजे, दुनिया की सारी नेमतें अल्लाह अपने को दे के भेजे, आँखें दिए, कान दिए, दिल दिमाग दिए, सोचने समझने की सलाहियत दी है, हाथा पैना दिए, क़ुव्वत ताकत सलाहियत हर चीज़ दी अल्लाह ताला। अल्लाह की नेमतें, ज़मीन किसकी है, अल्लाह की, आसमान किसका है, सूरज निकल रहा रोजाना किसके बाप का, अल्लाह का है, चांद किसका है, सब अल्लाह ताला दिए। फिर अल्लाह ताला पूरे अपने ईमान को बचा लो, तो नहीं बचाए तो फिर अल्लाह ताला तो मारेंगे ना, फिर
जरूरी है ना भाई, सब कुछ तुम्हारे दिए फिर खाली इतना बचा के ला बोले तो वो भी नहीं बचाए तो कैसा बोला आप? सब कुछ आपकी हर ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी करे, आपको मालूम भी नहीं, हर ज़रूरत अल्लाह ताला आपकी पूरी कर रहे, आपको मालूम भी नहीं था। मेरे को आँख की ज़रूरत पड़ती बोलते पैदा होने से पहले, लेकिन अल्लाह ताला आँख लगा के भेजे ना अपने को। नाक से सुनते अपन, सांस लेते, अल्लाह को अल्लाह ताला आपको मालूम थी पैदा होने से पहले। नाक किसको बोलते, क्या बोलते? छोटे दूध पीते बच्चे को मालूम, नाक किसको बोलते नहीं मालूम रहती। नाक को अल्लाह ताला सांस लेने को आसानी होती, बल्कि अंदर फेफड़े भी लगाए, दिल भी लगाए, दिल धड़कते रहता, धड़ 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 धड़। ज़रा स्पीड बढ़ गई प्रॉब्लम, ज़रा कम हो गई प्रॉब्लम। खून जिसमें में पूरा चलते रहता, फिल्टर होते रहता, दिल में आके पूरे रगे रगे नसों नसों तक जाते रहता खून। ज़रा तेज़ हो गया तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया बोल के फिर परेशानी, नहीं कम हो गया ब्लड प्रेशर कम हो गया बोल के वो परेशानी। तो अल्लाह कैसा हर चीज़ जो तुमको मालूम भी नहीं, अल्लाह ताला हर निज़ाम बना के दिया आपको, हर निज़ाम आपको बना के, हर नेमत अल्लाह ताला आपको दिए। दुनिया में जाएंगे तो ये वो चीज़ें चबा चबा के खाना, बल्कि मजबूत दाता में दिए अपने को। एक दांत लगाने के तो 5,000 रुपये दो बोलो ना, रेडीमेड दांत लगाने, कितने दांता दे दिए अपने को अल्लाह ताला फुगड़ में। फिर वो कब से की दिए सो है, दूध हुए दूध पीते सो उसके दांता अपने 8 साल 10 साल के आदमी तो और फिर मजबूत दांता है वो, जो छोटे दांता है आगे बड़े दांता हैं। जब दूध पीने के थे फिर अब हड्डियाँ छापने के आए, हमारे दम तक रहते अपने साथ में ना, फिर अपन ये वो काम कर लेते रहते, सही मिसवाक नहीं करते, ब्रश नहीं करते, खा के वैसे सो जाते करते, तो फिर वो इन्फेक्शन हो गया, वो दांता खराब होते अपने। तो बुड्ढों को भी तो कभी भी रहते दांता मजबूत ऐसा। तो अल्लाह ताला दिए ना भाई, हर चीज़ दे रहे। आँख, एक आँख की खाली आँखी का वो पर्दा डाले थे, मोतिया भी जाए बोल के पर्दा हटा के, पर्दा डालने के वास्ते 20,000 रुपये करते ऑपरेशन को खाली। जैसा ले फिर वैसा है, कम अलग है, बढ़ के अलग है, 10,000 में भी है, फिर 50,000 में भी ऑपरेशन हो, खाली पलक ये डालने का, लेंस डालने का। फिर पूरा अंडा निकाल के अंडा डालने बोले तो वो लाखों का अलग है। किसका है? अल्लाह दिया ना अपने को। कानों का ये तो सुन रहे, बचपन से सुन रहे थे यार, आवाज़ छोटी बड़ी आवाज़ सुन, ये गाना तो क्या क्या सुन रहे, गाने सुन रहे, वो सुन रहे सब सुन रहे, अच्छी बात सुन रहे, बुरी बात सुन रहे। कानों का पर्दा पड़ गया तो कानों को कम सुने आया तो ऐसा। तो ये सब नियमत है अल्लाह दे रहा ना भाई, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना ना अपन। अल्लाह जैसा बोले अपन वैसा सुनना, हर चीज़ जब अल्लाह अपने को दे रहा तो अपना काम है कि हम अल्लाह के बंदे। किसके बंदे? हम। हमारा रब कौन है? हमें किसकी इबादत करनी है? फिर और अल्लाह ताला क्या फरमाए दिन रात में? कितने नमाज फर्ज है? रोज़े को से है खत्म। 5 टाइम की नमाज पढ़े तो हो गया ना भाई। अल्लाह बोले 5 टाइम नमाज पढ़ो दिन रात में, हर मुसलमान को पढ़ना है, फ़र्ज है तो पढ़ना ही पढ़ना है अपन, छोड़ना नहीं नमाज। नमाज की पूछे खबर में जाते अपन, मन रब्बू का माँ दीनू का मन नबियू का पूछते, अल्लाह ताला बोलते रब कौन है। जब हम रब की बात सुने, अपने अल्लाह की बात सुने, अल्लाह के अहकाम पर अपनी ज़िंदगी गुजरी, तो अपन आसानी से बोलते हैं रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है। हाँ अल्लाह है ना हमारा रब। तो अपन जब अल्लाह के अहकाम पे चलेंगे तो खबर में आज़ाब सवाल पूछते कि सडनली बोल दे सकते अपन, नहीं बोलते माँ दीन का तेरा दीन क्या है पूछते, तो दीन पे चलेंगे, इस्लाम पे चलेंगे, तो फिर दीन पे चलेंगे तो वहाँ पे ज़बान से निकलेंगे दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है बोल। मन नबियों का तेरा नबी कौन है बोल के पूछेंगे। अगर हमारी ज़िंदगी अल्लाह के नबी, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर, उनकी सुन्नतों पे चलेगी ज़िंदगी पूरी अपनी, तो फिर वहाँ अपन आसानी से बोल सकते हैं मेरे नबी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर नहीं करे तो फिर उल्टा अज़ाब, खबर से अज़ाब शुरू हो जाता, खबर से अज़ाब शुरू हो जाता। खबर में सांप बिच्छू मुसल्लत हो जाते, बोले नहीं एक की गाली दे तो एक सांप और बिच्छू, खबर में कितने गालियाँ देना है उतने सांप और बिच्छू रहते हैं वहाँ पे। झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोले तो क्या होता, ज़बान में अंगारे डालते, मुंह में अंगार के डल्ले डालते झूठ बोलने वालों को। झूठ नहीं बोलना है। कौन है? कहाँ है? और निकल गया, मैं रास्ते में हूँ, घर से निकले नहीं अभी रास्ते में हूँ बोल दिया, ख़त्म, झूठ हो गया, हो गया झूठ। क्या हुआ भाई? हाँ बोल दिया, मैं बात कर लिया, करीश ने बात खाली चुपके बोल दिया, कर दिया, झूठ हो गया। क्या सौदा लेके आया, दुकान नहीं खुली बोल दे, मम्मी बोले जरा था, बोले क्या हो, अभी नहीं खुली दुकान बोल दिए, झूठे बात। अभी क्या था जी दुकान पर नहीं खुली, उधर से आ रहा हूँ, झूठे बातें कर।
क्या हुआ उसको मारे हो तो मारे, नहीं बोल, क्या बोले, नहीं मारा, मैं बोलती झूठ होगा। ये कौन खाए थे वहाँ से फ्रिज में से निकाल के, बोले तो खाए अपन, मेरे को नहीं मालूम, मैंने खाया बोलते, झूठ हो गया। तो एक एक झूठ कल खबर में कितना बड़ा आदाब दी अल्लाह ताला। झूठ नहीं बोलना। घर में पप्पा रहते, अब्बू रहते, बाहर से घूम भी आते हैं, अरे है क्या अब्बू बोल के बोले तो अब्बू अंदर से बोलते निंगे बोलते बोलते कि अपन अंकल से निंगे बोल, अब्बू निंगे बोल देते। झूठ झूठ। नमाज में शरारत करे, पीछे डर के नमाज पढ़े तो पीछे से घमाघम मार ले रहे, कौन मारे तो मैंने मारा, झूठ झूठ हो गया। तो झूठ जिस जबान से बोलते फरिश्ते, वो झूठ की बदबू से, जैसा कोई गैस छोड़ दिया तो अपा ठीक गद्दी बदबू मारा बोलते हैं ना, तो उससे गंदार है उसका जान सुनते, बुआरी कथा बोलते हैं। फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते 2 मील दूर चले आते अपने झूठ की बदबू से, झूठ की बदबू से अपने मुंह से झूठ बोलते हैं अपन, झूठ बोलते कि अपने मुंह में ऐसी बदबू आती है, वो बदबू से फरिश्ते जो रहमत के अपने साथ में रहते हो, फरिश्ते 2 मील दूर चले आते, अपने साथ नहीं रहते हो ना। तो फिर जब अल्लाह के रहमत के फरिश्ते अपने साथ नहीं रहे तो क्या होता, अपनी ज़िंदगी में भी रहमत नहीं रहती, अपने कारोबार में भी रहमत नहीं रहती, हर चीज़ में ख़त्म हो जाती है रहमत। इस साथ झूठ कभी भी नहीं बोलना, क्या करना, झूठ कभी भी नहीं बोलना। क्या कब बोलना, बोल सकते, सोते सोते बोल सकते क्या, उठे बात बोल सकते, झूठ लफ्ज़ नहीं बोलना है अपन, समझे ना। अल्लाह ताला की लानत है झूठे पे, जो झूठ बोलता है अल्लाह की लानत है बोले इसके ऊपर। साथ कभी भी झूठ नहीं बोलना। कोई बोले तो भी भाई आप बोलो मैं नहीं बोलता बोलना, क्या बोलना, आप बोलो मैं नहीं बोलता बोलना, साफ सीधा। कोई बोले सिगरेट लाओ, गुटखा लाओ, सागर लाओ, मैं नहीं लाता बोलना, कहीं को चीज़ ना जाए तो मैं नहीं खाता हूँ। अरे ते कौन खा बोले रे, मेरे को ला, वहाँ जा रहा ना, चाय ला रहा ना, डब्बे से ला ले, आते आते नहीं लाता मैं, वो चीज़ जायज़ नहीं है आपके लिए, खाना नहीं खाना। तू मेरे को सिखाता, हाँ मैं आपको सिखाता हूँ, कहीं को लेता आप गलत है। मैं गलती करा तो आप मेरे को बोलते ना, मैं गलत करा तो आप मेरे को बोलते, जब डराते ना मेरे को। अब आप गलत कर रहे, आप चीज़ गलत खा रहे, आप गलत खा रहे, गलत पी रहे, तो ये चीज़ नाजायज़ है, अल्लाह ताला का हुक्म है नहीं खाना बोल के, मकरूह है, हराम है, नहीं खाना है। तो मैं नहीं लाता जो चीज़ तुम्हारे जहन्नुम में ले जाने वाली है, जो तुम्हारे कैंसर का सबब बनती, मैं वो चीज़ नहीं लाता हूँ बोल देना साफ सीधा। मारे तो मार खा लेना, कुछ भी नहीं होता, 2 ही मारेंगे ना, 4 मारेंगे, और उससे ज़्यादा क्या करते। लेकिन आदत छुट जाती ना उनकी, 4 वक्त मारते, 5 वक्त गालते, बच्चे से मंगा, अरे नहीं लाता भाई हमारा बच्चा, नहीं लाता हमारा बच्चा, साफ इससे बोलते, फखर से बोलते, नहीं भाई वो बच्चा नहीं लाता, उससे नको मंगा, वो दूसरे से मंगा, इससे नको मंगा बोलते। उन्हें शरीफ बच्चा है, उन्हें दीनदार बच्चा है, उससे नको मंगा, उन्हें नहीं लाता नहीं। हाँ जी, ऐसे ही बोलते। तो साथ है ना झूठ बोलना, ना गलत चीज़ ला के देना, दीन पे चलना, नमाज़ों की पाबंदी करना। जो नमाज़ों का ख़ास एहतमाम करता, 5 वक्त की नमाज जो इंसान पाबंदी से पढ़ता, अल्लाह ताला 5 तरह से इनाम व इकराम से नवाजते। बोले क्या बोले, 5 तरह से इनाम व इकराम से नवाजते, इसको प्राइजेस देते। बोले 5 नमाज़ा पढ़ो, 5 प्राइजेस ले लो, इनामा स्कूलों में देते नहीं। अच्छा ज़बरदस्त पढ़ के आए तो क्या करते, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार बोल के बुकों में भी देते, कभी रिपोर्टों के ऊपर, प्रोग्रेस कार्ड के ऊपर भी देते, फिर वो चमकियाँ भी लगाते, टीचर करते ना, फिर क्लैप भी करते पूरे बच्चों के सामने, करते नहीं करते, फर्स्ट आए तो स्कूल में क्या करते, हाँ। फिर वैसे अल्लाह ताला भी बोले जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा हम उसको 5 तरह से इनाम व इकराम से नवाजेंगे। सबसे पहले तो उसकी रिस्क की तंगी जो रहेंगी वो हटा देते। बोले अरे तो मैं कमाने कहाँ जाता हूँ, मेरी कौन सी रिक्स की तंगी आती है। तो अपन नमाज पढ़ेंगे तो अपने माँ बाप की रिक्स की तंगी ख़त्म होती, उनके कारोबार में खैर बरकत रहती। अपने माँ बाप के जो कारोबार रहते, पप्पा रहते, मम्मी भैया रहते, वाला जो कारोबार उनको जाते करते, तो अल्लाह ताला उनको सहूलत देते, उनके कारोबार में बरकत देते अल्लाह तबारक ताला। तो क्या होता, ज़िंदगी में कारोबार में खैर बरकत रहती जो नमाज की पाबंदी करता। दूसरा अज़ाब क़ब्र से अल्लाह ताला हिफाजत करते। अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ा, एक अज़दा क़ब्र के अंदर उसके ऊपर मुसल्लत कर देते अल्लाह ताला, तो उन्हें क्या करता, बोलता उसको कि मेरे को मेरे रब ने तुझ पे मुसल्लत कर दिया है कि तू फजर की नमाज छोड़ने की वजह से जोहर तक तुझको मारे जाऊँ, आफ्ताब निकलने तक। फिर तू जोहर की नमाज छोड़ दिया था तो जोहर से लेके असर तक मारे जाऊँ, असर की नमाज छोड़ा था तो असर से लेके गुरूब तक,
मगरिब की नमाज़ छुड़ाता तो इशा तक, इशा की नमाज़ छुड़ाता तो फजर तक मारे जाओ। तो जब एक मरतबा वो हंसदा उसको डसता मारता तो मुर्दा जो खबर में रहता वो 70 हाथ ज़मीन में धस जाता। फिर उसको बाहर निकालते, फिर मारते रहते। ये नमाज नहीं पढ़ने की वजह से मार। तो अगर अपन नमाज की पाबंदी करें तो अज़ाब क़ब्र से अल्लाह ताला महफूज रखते अपनी खबर को। क्या करते, जन्नत का बाग बनाए थे, जन्नत का गार्डन कहता बनाए थे अंदर अपने को, जन्नत की खिड़की हवाएं खुशबू वगैरह आते रहती। नमाज पढ़ने पर नहीं पढ़े तो अजाब है, पढ़े तो अब तो अपन क्या करना, फिर पढ़ना ना, अजाब भुगतना है। नहीं नेमतों हवाएं वगैरह जन्नत की लेना है अपने को, क्या करना है, जन्नत की हवा लेने के वास्ते नमाज पढ़ना जरूरी है। तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला अजाब क़ब्र से महफूज रखते बरे। तीसरा क्या करते बरे, नाम अमल सीधे हाथ में देते बरे। जिसका नाम अमल सीधे हाथ में दिए उसको क्या है, गारंटेड मिल गया, समझो कि मैं जन्नती हो गया। बोले सबको बता लेते फिरता ने, देखो मैं फर्स्ट आ गया, पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया, पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया, बताते ना। वैसा उन्हें भी बताएंगे, कल सबको बताए थे फिर कि देखो अल्लाह ताला मेरे नाम अमल सीधे हाथ में दे दिए, मैं तो अब जन्नत का मुस्तहिक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, खुशी खुशी। फिर चौथा इनाम क्या होगा, फुलसिरात का रास्ता बिजली की तरह पार कराते। बोलो फुलसिरात का ब्रिजा रहते ना, अपन जाते तो हाईवे पे गए तो ब्रिजा कैसा रहते, बड़े बड़े, तो ऐसा जहन्नुम के ऊपर ब्रिज है, फुलसिरात, फुलसिरात बोलते हैं उसको, फुलसिरात। जहन्नुम के ऊपर, नीचे जहन्नुम दहकते रहती, जहन्नुम के अज़ाब रहते, वो ब्रिज के ऊपर से हर एक को जाना है। तो वहाँ को मेको जितने भी इंसान है ना, सबको उसके ऊपर से गुजरना है। और कितना है वो, छोटा मोटा है, 1 किलो 2 किलोमीटर का, 1500 साल का रास्ता है वो ब्रिज का। कितना, 1500 साल, 1500 ईयर्स, 1500 साल, 500 साल ऐसी चढ़ाओ है, 500 साल ऐसा चढ़े तो ऐसा उल्टा गिर जाते अपन, वैसे चढ़ाओ रहते था कड़क। फिर 500 साल ऐसा सीधा रहता, फिर 500 साल ऐसा उतार रहती, 1500 साल का रास्ता है, जहन्नुम पे है। और कैसा है ना मालूम, ऐसा लंबा 4 ब्रिज, गाड़ियाँ गए ऐसा नहीं है उन्हें, ये अपना बाल है, बाल कितना बारीक है, ये बाल के ऊपर ठहर सकते अपन। वो ब्रिज जो है ना, ये बाल से भी बारीक है। और तलवार कैसा तेज है ना, तलवार से भी ज़्यादा तेज है ना, ऐसा पैर रखते कि कट के नीचे गिरता है, क्या रहता, पैर ऐसा रखते कि कट के नीचे गिरता। जहन्नुम में नीचे क्या है, जहन्नुम है, जहन्नुम के ऊपर ब्रिज है वो, तो उसके ऊपर कट के इंसान गिर जाता पूरा। अगर कोई इंसान नमाज का एहतमाम करा 5 टाइम की, तो अल्लाह ताला उसको कैसा बिजली की तरह पार कराए थे। बोल अल्लाह ताला ऐसा खटका डाल देगी, लाइट खसा दी, बट ऐसा डाल देगी तो लाइट आती नहीं। तो ऐसा ऐसा ब्रिज पे ऐसा पैर अभी रखते भी नहीं, पर ब्रिज जबर के ऐसा करे थे कि ब्रिज पार भी होता। अभी ने बोलता ब्रिज आना है, ब्रिज आना है, मेरे को दुनिया में अब सुना रहे ना भाई, पर तब उन्हें आखिरत में बोलेंगे मैं ब्रिज के बारे में सुना था, फुलसिरात का ब्रिज कहाँ है भाई बोल के पूछेंगे। तो फरिश्ते बोलेंगे अल्लाह तुझ पर रहम करे, तू तो पार कर दिया। अरे मेरे को मालूम ही नहीं हुआ, तो तू नमाजों का एहतमाम करता था, तू क्या करता था, नमाजों का एहतमाम करता था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला क्या कर दिए, वो बिजली की तरह से पार करा दी। और फिर 5वां इनाम क्या होगा मालूम, बगैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला जन्नत में दाखिला फरमा। अगर अल्लाह हिसाब लेने बैठे अपना, 1 घुट पानी का हिसाब नहीं दे सकते अपन, 1 घुट पानी का, कितना पानी नहीं पिए अब तक अपन, पैदा हो जब से कितना किच पानी, कितने लीटर क्या बोले, अब अगर वो जमा करके रखते तो नदी पूरी तालाब बन जाता था अब तक। आ हर एक इंसान 2-3 गिलास तो रोटा डेली तो पीता ना, कम से कम भी ज़्यादा ही पीते, साल भरों में नहीं। फिर वज़ुआ करते, फिर मुँह हाथ धोते, फिर पानी नहाते, फिर कपड़े धोते, पानी का 1 घुट पानी का हिसाब नहीं दे सकते, 1 खतरे का हिसाब नहीं दे सकते अपन, हिसाब लेने बैठे अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला फरमा रहे जो नमाज का एहतमाम करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेंगे। तो अपन क्या करना चाहिए अपने को, बोलो आप नमाज पढ़ना ना भाई, पाबंदी होना अपनी नमाज। अपन क्या है पढ़ते, कभी कभी पढ़ते, कभी कभी क्या करता अंदर बैठे रहता ना, नफ्स और शैतान, अरे जान दे रहे भाई अब खेलेंगे, 2 बॉल खेलेंगे, खाली बोलता है 2 बॉल खेलेंगे रे भाई, अब भी ऐसा ही ना जा रहे नमाज को नहीं जा रहे, ऐसा पाक नमाज घंटे चोर के बात कर रहा रे, कल पढ़े आके हमारे सिखा रहा, हम तो पहले से पढ़ते, बचपने से पढ़ते हम तो अब सिखा रहा, कह रहे हमारे पढ़े बोल के पढ़ते, मुल साहब बोले जब से पढ़ के हमारे पौधा मार रहा है, 2 बॉल खेल के जाएंगे अपन, 15 मिनट रहते ना रे भाई, ऐसा अब भी ना, अब भी जमा ठहर जा रही क्या, पैसा बन गया अल्लाह वाली होगा क्या तू, ठहर
2 बॉल खेल के जा, मेरी डैम के थे, मेरे बॉल डाल के जा बोलता, हुना बोल के लड़ता, उसमें कन्फ्यूज हो जाते। अब वो 2 बॉल की जगह 4 बार ओवर हो जाता, फिर उसके बाद में पिटूम खत्म भी हो जाती बात। ओवर उन्हें आउट हुआ बोलता है, नहीं हुआ बोलता, लड़ लेते, झगड़ लेते, फिर नमाज किधर की चली आती, अपन किधर की चले आते। तो अपन क्या करना है, सुने क्या करना है, अपन क्या करना, नमाज का एहतमाम करना, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना बेहद ज़रूरी है। घर में सुकून, चैन, सुकून की नींद, कारोबार में बरकत, पढ़ाई में बरकत, इल्म अच्छा, दिमाग तेज, हाफिजा तेज। अपन क्या करते हैं, हाफिजा तेज करने का माइंड फ्रेश करने को क्या करते हैं, बोला माइंड याददाश्त अच्छी आना अपनी बोल के क्या करते हैं। कोई बोलते बादामा खाता घस के, कोई बोलते सो दूधा पीता सोते सोते में, कोई बोरवीटा पीता, कोई कॉम्प्लेक्स पीता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली क्या फरमाए, हज़रत अली को अल्लाह के रसूल फरमाए, हाफिजे को माइंड को तेज करने की 3 चीज़ें बोले। एक क्या बोले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।